सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाणा कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही है। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 3 स्थित केबी रोड पर चल रहे कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य ने स्थानीय दुकानदारों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क पर से उड़ती धूल, अव्यवस्थित ट्रैफिक और लगने वाले जाम के कारण पूरे इलाके में नाराजगी का माहौल बन गया है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने तीखे तेवर अपनाते हुए विरोध जताया है। मनसे नेता बंडू देशमुख ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से मौजूद कंक्रीट सड़क के ऊपर ही दोबारा नया कंक्रीट रास्ता बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। बंडू देशमुख ने बताया कि यह मार्ग नेशनल हाईवे है, जो कल्याण से करजत को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। कैंप 3 के केबी रोड पर साईं बाबा मंदिर वेलकम गेट से शांतिनगर तक इस पूरे हिस्से में महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक बांधकाम विभाग PWD द्वारा करीब 65 करोड़ की लागत से कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस काम के चलते दुकानदारों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है, वहीं वाहन चालकों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। मनसे ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस कार्य की गुणवत्ता, नियोजन और जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो मनसे आंदोलन छेड़ेगी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर मनसे नेता बंडू देशमुख ने और क्या कहा। कल्याण बदलापूर रोड हा महाराष्ट्र शासनाचा रोड आहे। हा हायवे आहे कल्याण टू कर्जत। या हायवेवरती सध्या उल्हासनगर शहरामध्ये 65 कोटीचं काम महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने सुरू आहे। तुम्ही जर बघत असाल तर हा सिमेंट रोड बनवला जातोय आणि त्याच्यावरती जे DLP टाकलं जातंय त्याचं M15 पाहिजे। तर निव्वळ माती कशी असते त्या पद्धतीने ते पसरवून त्याच्यावरती सिमेंटचे जे ब्लॉक भरले जातात त्याच्यासाठी रेडी मिक्स M40 मटेरियल वापरलं गेलं पाहिजे, परंतु ते न वापरता निकृष्ट दर्जाचं काम सुरू आहे। त्याच्यानंतर तुम्ही जर या रोडवर फिरलात तर अनेक ठिकाणी या रस्त्याला तडे गेलेले आहेत। आताच ठिकाणी काही ठिकाणी रेतीवरती खडीवरती आलेली आहे। म्हणजे अनेक ब्लॉक जवळपास 70% काम या रस्त्यात जर तुम्ही बघितलं ते पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचं आहे। नंबर 2, जेव्हा हे लोक एखादा ब्लॉक पूर्ण करतात आणि रोड चालू करतात तेव्हा हे तुम्ही बघत असाल ही पूर्ण माती या लोकांनी साफ केली पाहिजे। या मातीमुळे शहरामध्ये प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण होतंय आणि त्यामुळे नागरिकांना श्वसनाचे त्रास होत आहेत। लोकांना माती धूळ तोंडामध्ये जाते, गाड्यांची खराबी होते। दुकानदारांचं जर तुम्ही बघितलं तर हा रोड अनेक ठिकाणी दुकानांमध्ये भविष्यात पाणी जाईल अशी परिस्थिती या रस्त्याची आहे। म्हणजे शून्य नियोजन पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे काम करतोय। ठेकेदारावरती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कुठला कंट्रोल नाहीये। ठेकेदाराला जे पाहिजे त्या पद्धतीने ठेकेदार काम करतोय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून वारंवार तक्रारी करून सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभाग सुधारायला तयार नाहीये। पण येणाऱ्या काळामध्ये जर यांनी याच्यात सुधारणा केली नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्याला धडक देईल आणि त्याच्यानंतर जे काय होईल त्याला सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार असेल। आम्ही उद्या परवा प्रदूषण महामंडळ मंडळ तुम्ही जर बघितलं साईबाबा पासून तर शांतीनगर पर्यंत प्रचंड प्रमाणात धूळ आहे। एवढी माती उडते की लोकांना रस्त्याने चालणं कठीण झालंय, लोकांना श्वास घेणं कठीण झालंय। दुकानामध्ये माती धूळ आणि मातीचा माल खराब होतोय, व्यापाऱ्यांचं नुकसान होतंय, परंतु याच्याशी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काही घेणं देणं नाहीये। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।